अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिववद देवेदं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिने कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपाय ब्रूहि यत्ततः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेषु साधनम् मया तवैव स्नेहेन ब्रह्मास्तुते प्रकाशते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्ठवछन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवती सा बलालाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मृता हर्षमेतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाग्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याद्यहरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानशेषानपहंसि दुष्टान् पृष्ठान् कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरोवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सती सा प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणे पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचिदे सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणे अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बर परिधान कलमञ्जीररञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वरदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैत्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलात्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भानने महिषासुरमर्दिने मधुकैटवहन्त्रे च चण्डमुण्ड विनाशिने सर्वासुर विनाश च सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्त्रधारिणे तदा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणे कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवज्योति कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रवणे नित्यं दुर्गा नाम शताशकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं दानं सुतं जायमयम् अस्थिरमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्वया भक्त्या पठन्नाम शताशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सर्वैरपि
राजानो दासभाग्यवती राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्ययन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः गोमावासादिशामग्रे चन्देशदिशामये विलिख्य प्रवटे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदाम्। शरणागत धर्म प्रेमी भक्तजनों का जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से मां भगवती जगजननी वैष्णोदेवी जी की प्रातःकालीन आरती देख रहे हैं, उन सभी भक्तजनों का भी मां भगवती जगजननी वैष्णोदेवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय इस दिव्य गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से मां भगवती जगजननी वैष्णोदेवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन मां भगवती वैष्णोदेवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडे पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज मां भगवती वैष्णोदेवी जी की अपार कृपा से हम सबको मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति करने का, पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होते। पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा जो पुण्य कर्म किए गए हैं, उन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही जीवन में इस प्रकार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं, जब हमारा मन संसारिक बंधनों को तोड़कर मां भगवती के चरणों की ओर प्रेरित होता है। उस समय हमारे निर्मल मन में इस प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें अपने कल्याण के लिए सत्कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, मां भगवती के नाम का गुणगान करना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब मां भगवती की अपार कृपा हो, क्योंकि पूर्व जन्मों में किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप इस संसार में मनुष्य जोनि में आकर भी हम इस प्रकार के सत्कर्मों से वंचित हो जाते हैं। कारण कि हमारे द्वारा जो विषय भोगों में लिप्त होकर हम पाप कर्म करते हैं, और उन पाप कर्मों के कारण ही हमारा मन जो है वह इन सत्कर्मों में नहीं लगता। और जब हमारे पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं और पुण्य कर्मों का उदय होता है, उस समय हमारा मन संसारिक विषय भोगों से हटकर मां के चरणों में लगने लगता है, और तभी मां भगवती की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। आज हम सब पर मां भगवती की यह विशेष कृपा हुई है कि आरती के समय मां भगवती की गोदी में बैठकर हम मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज मां भगवती की ऐसी कृपा का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। आरती के समय का विशेष महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण मां भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से मां भगवती के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं, और आरती के समय मां भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाता है। आरती के समय जिन स्तोत्रों के द्वारा, जिन मंत्रों के द्वारा मां भगवती की स्तुति की जाती है, वे परम कल्याणकारी हैं। उन स्तोत्रों का प्रतिदिन पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, और अनेक प्रकार की आदि व्याधियां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। तो सभी शरणागत भक्तजनों से निवेदन है कि मां भगवती वैष्णोदेवी जी के
चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। अथ दिव्या कवचम् अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अणुष्कवचन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सप्तमातर बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा इत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातीति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयात्रा शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभमरणसङ्कटे न बलं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। ये सुभक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां शरणन्ति देवेशि रक्षसेतान् न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगणसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता नित्यकामाकराः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिग्धक्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधम् हेडकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कृतायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् यज्ञानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धायन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्पेशे शत्रूणां भयवर्धिनि रक्षालक्षितु मामेन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि हृदीचां वारुणि रक्षे वायव्यां मृगवाहिनि उदीचां वातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्तादैषवी तथा एवं दंशिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाकृता पातु विजया पातु पृष्ठतः नजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिलामृत्योधने रक्षे धूमामूर्धे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुर्मध्ये श्रोत्रियोद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले कुशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृदगला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घटिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवावहि कण्ठे नलिकां नलकूभरी स्कन्ध्योः खड्गनी रक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हस्त्यो दण्डनी रक्षे लम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाशूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी स्तरो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदयललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं पुरे महिषवाहिनी घट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी
रूपयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तेजसि पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादादस्तरवासिने नखान्दष्ट्राकराली च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशिनि रोमकूपेषु कौवेरी पचम् वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा नरसिंहेदांसि पार्वती तन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तम् च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कभे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखीन गज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रम् ब्रह्माणि मे रक्ष्य छायम् क्षत्रेश्वरी तदा अहङ्कारम् मनोबुद्धिम् रक्ष्य मे धर्मधारिणे प्राणापानो तथा व्यानम् उदानम् च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष्य प्राणम् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वरजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मम् रक्षतु वैष्णवे यशा कीर्तिम् च लक्ष्मीम् च धनम् विद्याम् च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुन् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्याम् रक्षतु भैरवे पन्थानम् सुपदा रक्षे मार्गम् क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनम् त्वयस्थानम् वर्जितम् कवचेन तु तत्सर्वम् रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी परमेकम् न गच्छेतु जलेच्छेषु ममात्मनः कवचेनावृतो नित्यम् यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यम् यम् चिन्तयते कामम् तम् तम् प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरयम त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवैवर्षितम् साग्रमपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् चैव कृत्रिमम् चाव्यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव जलजाचोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तदा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः भूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दक्षिणान्तस्य कवचे हृदि सन्ति ते मानोन्नतिर्भवेराज्ञस्तेजो विद्येकरम् परम् यशसा वर्ध्यते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीम् चण्डीम् कृत्वा दुःखवजम् पुरा यावद्भूमण्डलम् धत्ते शजैलाभनकाननम् तावत् सजमेलिन्याम् सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमम् स्थानम् यक्षुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह मोदते अथ अर्गला स्तोत्रम् अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनर्थवचन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठान्तत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते जय त्वम् देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटव विद्रावि विधात्री वरदे नमः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो देहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानाम् सुमने नमः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो देहि रक्तबीजावजे देवी चण्डमुण्डा विनाशिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो देहि चुम्बस्यैव निचुम्बस्य धूम्राक्षस्य निवर्जिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो देहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो देहि अचिन्त्यरूपधर्मशत्रो विनाशिने रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो देहि
न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि स्तवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्त्येह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विदेहि कृष्णानाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि सुरासुरशिरोरत्न निकृष्टचरणं विगे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि प्रचण्डदैत्य दर्पग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि इन्द्राधिपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देवी प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठन्नरः स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति सम्पदाम् अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवा ऋषिः अनुष्टुवचन्दः श्रीमान् सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे दया प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सततं याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेन सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणि विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वैचण्यकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तेन च पुण्यस्य यथा वर्णियन्त्रणाम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशः प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् स सिद्धाः स गणाः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते न प्रमृत्यो वशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिव्यः किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शरणेषु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः सूयते सा न किञ्चनैः श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम्
मयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दतिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति ऐशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हरिधरुते युवनपोषिणि शङ्करदोषिणि गिरमितमोषिणि गोचरते लङ्घनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदरोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते प्रियवासिनि आचरते शिखरिशिरोमणि तुङ्गविमाले सिंहनिशालमध्यगते मधु मधुरे मधुकैटव व्यञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषासुकण्ठविकण्डितरुण्डविकुण्डितरुण्डगदाधिपते विपुलजगण्डविदारणचण्डपराक्रमचण्डमिकाधिपते निजभुजदण्डनिपातितकण्ठविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भैरवदुर्मदशत्रुवदोदित दुर्धर निर्जर शक्तिमते चतुर्विचारदुरे नमः शिवदूतकृतप्रमदाधिपते दुरितदुरेह दुराशय दुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि शरणागत वैरिवधूवर वीर पराभयदायि करे निरुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे दुविदुविदामर दण्डु विनाद मोहमुखरीकृत विघ्न करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नैनजवकृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रजते समल विशोषित श्रोणित बीज समुद्भव श्रोणित बीजगते शिव शिव शम्भर ब्रह्म महामतर्पित भूतक साचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रघुरम शङ्कर रक्षण संग परिसुर दङ्गन कटके भगवति शङ्कर 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 भगवत शङ्कर रामटुके विचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग कडद्भुरङ्ग नटकटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरनरनाथ तथैतथै तथा विनयोत्तर नित्यरते कुकुताकुकुतोद्युताडिकतालकुतूहलकानरते दुर्गुणदूर्ध्वनिघोरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय रव्यजय जय तत्रपरस्तुति तत्तरविश्वनुते जय जय देव्यम जय कृतमोपुरसिद्धितमोहितभूतपते जडितनटार्दनटे नटनायक नाटितनाट्यसुभानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वै सुमना 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 सुमनो हरकान्त्ययते रजनी 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 हरभक्तमते सुरणविभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वैष्णवावल्लकमल्लिकमल्लितरल्लकमल्लनते कीर्तितवल्लिकमल्लिकमल्लिकमल्लिकवर्गविदे चितकृतपुल्लसमुल्लसितारुणपल्लवपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अभिरजगण्डकलन्मदमेधुरवक्त्रपतङ्गजराजपदे त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते वैसुदते धनवारसमानसभोहनमन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अमरत रामल कोमल कान्तिकलाकलितामल भाललते सकल विलास कला हृदयाक्रम केलितरक्कलांसकुले
कलिकुल संकुल कुमलय मंडल मौलि मिलित कुलानि कुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कर मुरली रम बीजित पूजित रचित कोकिल मंजुमते निलित पुलिंद मनोहर कुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गण भूत महाशबरी गण सद्गुण संवृत केलितले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते प्रमित प्रमेत कपोल विचित्रमयो गजरस्कृत चंद्ररुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिसुर धंजुल चरणक चंद्ररुचे हित कनकाचल मौलि पदोजित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते विजय सहस्र करे सहस्र करे सहस्र करे कनुते हित सुर तारक संगर तारक सोन सुते सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजातरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते पर कमलं करुणा निलये हरिवस्य दियो नदिनं सुजिवे हरि कमले कमलानिलये कमलानिलया सकलं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुचिन्तयतो मम किं न जिवे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिन्धु जलैरनुसिञ्चिनुते गुणरङ्गभुवम् वरसिंह किन्नसते कृतकुम्भतले बलिरम्ब सुखाय नमः तव चरणं चरणं करवालिनि तामरवालिनि वासि शिवम् जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदने तुमलं सकलं ननुकूलयते दिवपुरुहूतपुरेन्दुमुखे सुमुखे वीरसौम्यमुखे क्रियते ममतुमदं शिवनामधने भवति कृपया किमुत्र क्रियते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते हरि मयिनेन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे हरि जगतो जनने कृपयासि यथासि तथा नमितासि रते जगजितवत्प्रभवत्युरुरे कुरुता दुरुता पदपा कुरुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते क्षमा प्रार्थना अपराध शासने क्रियन्ते हरणिशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् जागतिं समवाप्नोति नातां ब्रह्मादयः सापराधुरस्य शरणं प्रातस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्यहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहानन्दमिमां प्रीत्य प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोत्रीत्वं ध्यानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादास्मुरेश्वरी। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांची दरबार की जय।
तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, इस स्तुति पाठ जो हमारे द्वारा किया गया है, इससे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी जीव इस संसार में एक पल भी टिक नहीं सकता और बिना धन के हमारा दैनिक जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और बिना ज्ञान के हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है यदि हम इन तीनों शक्तियों के द्वारा जो 3 शक्तियां दी गई हैं, शारीरिक शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, इनका यदि सदुपयोग करते हैं, शरीर के द्वारा सत्कर्म करते हैं, कभी भी कोई पाप कर्म इस शरीर के द्वारा हम नहीं करते, किसी का अपमान या अनादर नहीं करते और धन के द्वारा भी हम दान पुण्य करते हैं, दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो ऐसा करने से धन के द्वारा सत्कर्म किए जाते हैं और धन को कभी भी बुरे कर्मों में खर्च नहीं करना चाहिए। और ज्ञान के द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान करके हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है और किन नियमों का पालन करना है, किस मर्यादा के अंतर्गत हमने अपना जीवन यापन करना है, इन सब बातों का भली भांति विचार करके यदि हम अपनी शक्ति, अपने धन और अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं तो ये तीनों शक्तियां सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद के रूप में हमारा
हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उन्हें दूर कर देती हैं और सब प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और इनकी कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आकर हम अच्छे बुरे का विचार करते हैं। अन्य जितनी भी जोनियां हैं उनमें कोई भी अच्छे बुरे का विचार नहीं करता और उन जोनियों में हम केवल अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का फल भोगने के लिए ही उन नीच जोनियों में जाते हैं और अगर हमारे पुण्य कर्म हैं तो हमें देव जोनियां मिलती हैं, परंतु कर्म जो है इस मनुष्य जोनि में ही आकर हम कर सकते हैं, चाहे वह सत्कर्म करें चाहे दुष्कर्म करें, और उन कर्मों का फल हमें एक दिन अवश्य ही भोगने के लिए फिर इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए कर्मों को बड़ी सावधानी से करें और ये जीवन हमें इस संसार से मुक्त होने के लिए मिला है, इस संसार के दुखों से छूटने के लिए मिला है। संसार में बार बार आवागमन ना हो और हम कैसे भगवान की भक्ति करके हम अपने आप को इस संसार के दुखों से मुक्त कर लें। तो इसके लिए सनातन धर्म में के शास्त्रों में ग्रंथों में ये कहा गया है, शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति जो है वह बताई गई है और जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सबसे पहली भक्ति जो है श्रवण। श्रवण अर्थात हम अपने कानों से भगवान की लीलाओं का वर्णन सुने, भगवान की कथाएं सुने, भगवान का भजन सुने और अच्छे पुरुषों के साथ बैठकर सत्संग करें और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, गुण प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर की लीलाओं कथाओं के महत्व, शक्ति, स्रोता इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से ऐसा हमारा मन हो कि कभी भी भगवान की कथाओं से हम विमुख ना हो, हमारा मन सदैव उनमें लगा रहे। भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सुनकर हम सत्संग करें और अपने जीवन को हम उस स्थिति तक पहुंचा सकते हैं जहां भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो और इस संसार के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। और इसलिए अतृप्त मन से निरंतर हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए और ये सब श्रवण भक्ति के अंतर्गत आता है। यदि एक केवल यही भक्ति हम कर लें तो हमें अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी भक्ति बताई गई है कीर्तनम। ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करें। कीर्तन करते हुए कभी भी हमें मन में कोई किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं लाना चाहिए और भगवान जब कीर्तन करें तब यही हम विचार करें कि मैं हूं और भगवान है, हमारे सिवा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। मैं भगवान की हूं, मैं मां की हूं और मां मेरी है। और जब ऐसा भाव आ जाता है और संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी में हम उस ईश्वर को देखते हैं, उस परम पिता परमात्मा को, उस परम शक्ति को देखते हैं, तो कभी भी हमारे मन में द्वेष भाव नहीं आता और सब में उन्हीं को देखकर उनके हम वंदना करते हैं, हम भगवान का कीर्तन करते हैं। तो इस भाव से किया गया कीर्तन जो है
वह हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। उसके बाद तीसरी भक्ति का प्रकार जो बताया गया है वह स्मरण। सदैव हमें जे ध्यान होना चाहिए कि हमें अगर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो किसके लिए प्राप्त हुआ है, हमें इस जीवन में आकर क्या करना है, क्योंकि अच्छे कर्म हम इस जीवन में ही आकर कर सकते हैं। और इस मनुष्य जोनी में आकर हमें जे सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय कहते हैं कि उसे बहुत कष्ट होते हैं। उस गर्भावस्था में अनेक प्रकार के उसे कष्टों से गुजरना पड़ता है और उस समय वह भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता है कि मुझे जे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण जे कष्ट मुझे भोगने पड़ रहे हैं, हे भगवान इन कष्टों से मुझे मुक्ति दिला दो, तो मैं कभी भी कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करूंगा, सदैव आपके नाम का कीर्तन करता रहूंगा, सदैव आपको याद करके मैं स्मरण करता रहूंगा। परंतु जैसे ही इस संसार में मनुष्य आता है तो वे सब कुछ धीरे धीरे भूल जाता है और माया के जाल में फंसकर वह दुष्कर्म करने लगता है और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य जोनी प्राप्त हुई है उससे भी भटक जाता है। और इसलिए निरंतर जो है हमें भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करते हैं रहना और उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर कर उस पर मुग्ध होना, जे तीसरी भक्ति कही गई है। और चौथी भक्ति जो है पाद सेवन, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेकर उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना चाहिए और इस प्रकार सबको, अपने माता पिता को अपना ईश्वर, अपना भगवान लक्ष्मी नारायण समझकर उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए और कभी भी उन्हें किसी प्रकार से दुख नहीं देना है और ना ही कोई अपशब्द अपने माता पिता को हम कहें। और इस प्रकार जब हम माता पिता को देवता समझ लेते हैं और भगवान को हम मानते हैं तो उनके चरणों की सेवा से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए सेवा भाव मन में रहे, कोई भी दुखी हमें प्राप्त सामने आ जाए हमारे, उसकी सेवा अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। इसलिए ऐसा सब में भगवान का हम रूप जानकर उनकी सेवा करें तो हमारा कल्याण होता है। और पांचवी भक्ति जो है अर्चनम, अर्चनम अर्थात भगवान की अर्चना करना, पूजा करना और मन, कर्म और वचन, इन तीनों के द्वारा हमारे मन में भगवान की भक्ति हो, कर्म से हम भगवान की सेवा करें, इस शरीर के द्वारा दीन दुखियों की सेवा करें और वचन से कभी भी असत्य भाषण ना बोलें, सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम किसी को ऐसे वचन न कहें जिससे दूसरा दुखी हो। और सरल भाव से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। और छठी भक्ति जो है वह बंधनम, बंधन अर्थात भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इन सब की सेवा करने से हमारा कल्याण होता है और सबको भगवान का रूप जानकर उन्हें नमस्कार करें, वंदन करें, क्योंकि कहा गया है सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
इस प्रकार से जब हम वंदना करते हैं तो भगवान के साक्षात्कार में हम अग्रसर होते हैं, उनका साक्षात्कार, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और उसके बाद सातवीं भक्ति जो है बताई गई है वह दास्य भाव है, अर्थात ईश्वर को स्वामी और अपने दास समझकर अपने को हम दास जाने और अपने माता पिता बुजुर्गों को और भगवान को हम अपना स्वामी जानकर उनकी सेवा करें और परम श्रद्धा के साथ कभी भी मन में छल कपट न रखें, किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें, शत्रु भाव न रखें। तो इस प्रकार से सेवा करने से हमें भगवान की दास्य भक्ति प्राप्त होती है। और दास्य भक्ति से हनुमान जी ने इस संसार में, हनुमान जी हैं जो निरंतर 24 घंटे सदैव उनका ध्यान जो है वह भगवान के चरणों की सेवा में लगा रहता है। इसलिए इस प्रकार हनुमान की भांति हम जब सेवा करते हैं, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देते हैं, अपने आप को कुछ नहीं मानते और सबको भगवान का रूप जानकर जब हम इस प्रकार से सेवा करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उसके बाद सख्य भाव, आठवीं भक्ति जो है, भगवान के साथ हम सखा भाव रखें, मित्रवत व्यवहार करें और अब भगवान को अपना मित्र जानकर सदैव ईश्वर को अपना मित्र समझकर अथवा सर्वस्व उन्हें समर्पण कर देना और सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सरल भाव से पाप पुण्य का विवेचन करते हुए हमें सत्कर्म करने चाहिए और भगवान के प्रति सदैव हम मित्रवत भाव रखें। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के साथ मित्रवत भगवान रखकर अपनी जो है भगवान को सर्वस्व अर्पण कर दिया और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। और इसी प्रकार धन्ना जटा आदि जो भगवान के भक्त हुए, उन्होंने मित्रवत रहकर भगवान से कई प्रकार के कार्य भी करवाए और सदैव भगवान को अपने से अलग नहीं जाना। इस प्रकार सख्य भाव से जब हम भगवान को एवं सब प्राणियों को अपना जान लेते हैं, किसी से शत्रु भाव नहीं रखते, तो हमारा कल्याण होता है। उसके बाद नौवीं भक्ति जो है आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना तथा अपनी स्वतंत्रता सत्ता न रखना, ये भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था मानी गई है। और संसार में मैं जो कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, ये भगवान ही कर रहे हैं, मेरा तो अस्तित्व है ही नहीं संसार में, जैसे वो नचाते हैं वैसे मैं नाचता हूं। इस प्रकार सब कुछ अपना समर्पण करके भगवान के चरणों की सेवा करना, ये आत्मनिवेदन है, अपना आप भगवान को समर्पित कर देना। इस प्रकार के 9 प्रकार की भक्तियां शास्त्रों में बताई गई हैं और इनमें से अगर एक भी भक्ति हम ग्रहण करके उस पर अपना जीवन भर उसका पालन करते रहें, उस भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करें, तो हमारा कल्याण हो जाता है और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार आज मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त हुई है। आरती के समय मां भगवती के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। जे हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य कर्मों का फल आज हमारे सामने उपस्थित हुआ है और इस समय मां के चरणों में बैठकर सब ओर से अपना ध्यान हटाकर
माँ के चरणों का ध्यान करते हुए यदि हम माँ के नाम का जाप करते हैं, माँ के नाम की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो माँ भगवती की कृपा हमें प्राप्त होती है। और माँ भगवती का एक नाम है, नाम मंत्र है, जो इस गुफा के मुख्य द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से माँ भगवती की कृपा हमें प्राप्त होती है। और सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए इस महामंत्र का माँ भगवती के जयकारे के साथ जाप करेंगे। शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र है मां चामुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं भाग का उसका, नहीं भाग का जो सुने से मन से सच्चे। समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस सपने से मिट जाती है। जो सुमिरे से मन से सच्चे। जय हो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। 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 मां चामुंडा का इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। कोई बात का होगा, कोई बात का होगा जो सुमिरे से मन से सच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। 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 जय करो शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय माँ भगवती के चरणों में भजनों की बेला है। भजनों के द्वारा माँ भगवती की आराधना करेंगे, सभी भजनों में साथ देंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूँ परीक्षित शास्त्री जी से, वे अपना एक भजन माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। श्री परीक्षित शास्त्री जयकारा मेरी शेरावाली मैया दीदा बोल सच्चे दरबार की जय। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी मां दा बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा,
मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना नच्चा गावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना नच्चा गावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना नच्चा गावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना नच्चा गावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैनू मां ने चिट्ठियां पाइया, मैनू मिलिया अच बधाइया। मैनू मां ने चिट्ठियां पाइया, मैनू मिलिया अच बधाइया। अज होइया दूर बलावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। अज होइया दूर बलावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। अज होइया दूर बलावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। अज होइया दूर बलावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मेरी मैया झंडे वाली, 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 भगतां दी करे रखवाली। भगतां दी करे रखवाली, भगतां दी करे रखवाली। भगतां दी करे रखवाली। मैं रज रज दर्शन पावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं रज रज दर्शन पावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं परन हाजरी आया, मैं परन हाजरी आया। हे जगदम्बे महामाया, हे जगदम्बे महामाया। मैं परन हाजरी आया, मैं परन हाजरी आया। हे जगदम्बे महामाया, हे जगदम्बे महामाया। शरदानल शीश झुकाया, मेरी माँ का बुलावा आ गया। शरदानल शीश झुकाया, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना खुशी मनावा, मेरी माँ का बुलावा आ गया। मैं क्यों ना नच्चा गावा, मेरी माँ
सबनों गले लगाया फुल्लियां नू चरणी लाया फुल्लियां नू चरणी लाया तू सबनू गले लगाया तू सबनों गले लगाया फुल्लियां नू चरणी लाया फुल्लियां नू चरणी लाया मैं भी फुल्ला बचावा मेरी मां दा बुलावा आ गया मैं भी फुल्ला बचावा मेरी मां दा बुलावा आ गया मैं क्यों ना खुशी मनावा मेरी मां दा बुलावा आ गया मैं क्यों ना खुशी मनावा मेरी मां दा बुलावा आ गया मैं क्यों ना नचा गावा मेरी मां दा बुलावा आ गया मैं क्यों ना नचा गावा मेरी मां दा बुलावा आ गया मेरी मां आ गया मेरी मां दा बुलावा आ गया मेरी मां दा बुलावा आ गया मेरी मां दा बुलावा जयकारा जगदियां जोता वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अब एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जी। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया हो एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया कर दो अधम की मैया भव पार अम्ब मैया कर दो अधम की नैया भव पार में मैया एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेर वाली मैया एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा है अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा हो जीवन का मेरे तुम पर है भार अम्ब मैया हाँ जीवन का मेरे तुम पर है भार मेरी मैया एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेर वाली मैया एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया हो कर दो अधम की मैया भव पार अम्ब मैया कर दो अधम की नैया भव पार अम्बे मैया तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाली तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाली हो तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाली तुम हो अधम जनों का
का सरदार अम्बे मैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार अम्बे मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेर वाली मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया। कर दो अधम की नैया भव पार अम्बे मैया। कर दो अधम की नैया भव पार अम्बे मैया। करुणामयी माँ करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणामयी माँ करुणा करनी पड़ेगी तुमको। हो करुणामयी माँ करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणामयी माँ करुणा करनी पड़ेगी तुमको। हो वरना ये नाम होगा बेकार अम्बे मैया। वरना ये नाम होगा बेकार अम्बे मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेर वाली मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया। हो कर दो अधम की नैया भव पार अम्बे मैया। कर दो अधम की नैया भव पार अम्बे मैया। ख्वाहिश है ये कि मुझसे दृगबिंदु रात लेकर। ख्वाहिश है ये कि मुझसे दुख बिंदु रत्न लेकर। ओ ख्वाहिश है ये कि मुझसे दृगबिंदु रात लेकर। ख्वाहिश है ये कि मुझसे दिग बिंदु रत्न लेकर। हो बदले में दे दो अपना कुछ प्यार अम्बे मैया। हो बदले में दे दो अपना कुछ प्यार अम्बे मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो तेरी शेर वाली मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया। हो कर दो अधम की नैया भव पार अम्बे मैया। कर दो अधम की नैया भव पार अम्बे मैया। मेरी शेर वाली मैया। अब शेरों वाली मैया। ओ मेरी शेर वाली मैया। मेरी शेर शेर वाली मैया। जय करा मेरी शेर वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। अब एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सौरभ शास्त्री जी। जयकारा शेरवाली दा बोल बोल सच्चे सच्चे दरबार दरबार की जय। तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, तेरे भाग्य के सारे पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे। तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे। पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे। भरोसा रख, भरोसा रख, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे।
भक्ति के रथ पे, घूमे लोग चलते हैं भक्ति के रथ पे, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पे, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पे, जो भी लोग चढ़ते हैं भक्ति के रथ पे, जो भी लोग चलते हैं भक्ति के रथ पर, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पे, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पे, तेरी आस्था को वो आजमाएगी, तेरी आस्था को आजमाएगी, तुझे मंजिल पे वही पहुंचाएगी, तुझे मंजिल पे वही पहुंचाएगी। भरोसा रख जाओ, भरोसा रख जाओ, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे। जय जय माँ, 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 बोलो ना जय जय माँ, 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 तेरे आसपास है माँ तुझसे न दूर वो, तेरे आसपास है मैं तुझसे न दूर हो, आज नहीं कल तेरी सुनेगी जरूर वो, आज नहीं कल तेरी सुनेगी जरूर हो, तेरे आसपास है माँ तुझसे न दूर वो, तेरे आसपास है मैं तुझसे न दूर हो, आज नहीं कल तेरी सुनेगी जरूर वो, आज नहीं कल तेरी सुनेगी जरूर दिल हो, हरती वो सारे ही जहाँ का, दुख हरती वो जान का दिल पत्थर ना होता कभी माँ का, दिल पत्थर न होता कभी माँ का, भरोसा रख जाओ, भरोसा रख जाओ, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे। तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे। भरोसा रख जाओ, भरोसा रख जाओ, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे। क्यों डरता है देख के अंधेरा, क्यों डरता है देख के अंधेरा, आ जाएगा रे खुशी का सवेरा, आ जाएगा रे खुशी का सवेरा। भरोसा रख जाओ, भरोसा रख जाओ, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे। जय जय माँ, 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 शेरों वाली माँ के लाल शेर ही हैं होते, शेर वाली माँ के लाल शेर ही है होते, हंसते मुसीबतों में डरते न रोते, हंसते मुसीबतों में डरते न रोते, शेरों वाली माँ के लाल शेर ही हैं होते, शेर वाली माँ के लाल शेर ही है होते, हंसते मुसीबतों में डरते न रोते, हंसते मुसीबतों में डरते न रोते, प्यासी आत्मा को जल वो ही देगी, प्यासी आत्मा को वही देगी, सहन शक्ति बल वो ही देगी, सहन शक्ति बल वही देगी। भरोसा रख जाओ, भरोसा रख जाओ, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे। जय जय माँ, 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 बोलो ना जय जय माँ,
जय हो पुरु तरक माता रानी पे 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 जयकारा जगदियां जोतां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नागाधीश्वरविस्तरां फणिफणो तं सौररत्नावली भास्व देहलतां दिवाकर्णिवां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा की जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का पंचांग है शुभ विक्रमी संवत 2081 के भाद्रपद मास के आज 16 प्रविष्टे है। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल शरद ऋतु भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। पुष्य नक्षत्र वरियान जोग गर कर्ण तद अनुसार 31 अगस्त 2024 शनिवार के दिन प्रातःकाल आरती के समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया, सत्संग किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो आज का सत्संग, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। मां भगवती की ओर से आप सभी भक्तजनों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संततिवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करुणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरिदर्पदलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूजन रता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम उद्दिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव। मां भगवती आप शरणागत भक्तजनों की दीर्घायु करें, आप संतान से युक्त हों, धन धान्य से परिपूर्ण हों, यशस्वी हों, विद्वान हों, अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे, आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो, व्यापार तथा कारोबार में आप दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हो और मां भगवती सदैव इसी प्रकार
आप सब भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मां भगवती का बरदस्त सदैव आप भक्तजनों के सिर पर विराजमान रहे। आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में आरती की बेला है। सभी भक्तजन भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माता जी की आरती गाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। तुमको निश दिन जावत, मैया जी को निश दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिवहि ओम जय अम्बे गौरी। आंग सिंदूर विराजत, को मृग मद को मैया जी को मृग मद को, जल से दो नैना, जल से दो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलीवन रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। की हरिमान राजत खड़ग खबरदारी, मैया खड़ग खबरदारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोदी, मैया राजा के मोती। कोटि गजंत्र दिवाकर, कोटि गजंत्र दिवाकर, सम्राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। चुंबनी चुंब बिदारी महिषासुर गाती, मैया महिषासुर गाती। धूप विलोचन नैना, धूप विलोचन नैना, निज दिन अगवाती ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संगारी शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु के सबलो मारे, मधु के सबलो मारे, सुर भय वीर करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मणि रोचारी तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी। आगमनि गम बखानी, आगमनि गम बखानी, तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योगिनी गावत निरत करत भैरो, मैया नृत्य करत वैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित परमोत्राचारी, मैया परमोत्राचारी। मनवांछित बल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। अंतरधार विराजत अगर कपूर बाजे, मैया अगर कपूर बाते, मागे तुम्हें राजत, खुशी मांगे तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योत
मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। हे मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी, मैया जय आनंद करणी। तुम घोड़िश दिन जावत मैया जी घोड़िश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। हे भाई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय। बोल सांची दरबार की जय। तो इस समय परम पूज्य पुजारी जी मां भगवती की पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस दिव्य गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। तब तक मां भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे, ए प्रेम से बोलो जय माता दी, सारी बोलो जय माता दी, ढोल मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, भाड़ा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, ढोलिया वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, मंदरा वाली जय माता दी, चंडिया वाली जय माता दी, मामा काली जय माता दी, गप्पर वाली जय माता दी, शक्ति दिंदी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गरुड़ सवारी जय माता दी, हरे कजानी जय माता दी, डोलायानी जय माता दी, सरस्वती माँ जय माता दी, हंस सवारी जय माता दी, विद्या दिंदी जय माता दी, ज्ञान दिंदी जय माता दी, भक्ति दिंदी जय माता दी, मुक्ति दिंदी जय माता दी, टोलियां भरदी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माता जी से प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम, ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि धृजो देहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्तिः, ॐ शान्ति ॐ शान्तिः, ॐ शान्ति ॐ शान्तिः। सभी भक्तजन शांतिपूर्वक बैठे बैठे मां भगवती की आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता की। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां। आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण, मैं 8 पैर 64 घड़ी, जो चरणा दा ध्यान जय मां।
खड्गं चक्रेषु लाभपरिगां शूलं प्रशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दलिङ्गरेशनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाशमन्दुतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो समिदेहरो कमलजो अन्धं मधुकैरवम् अक्षरपरशुङ्गदेषु कुलिशम् दण्डं शक्तिमतिं च धर्मजलयम् खण्डासुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च वरदे हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेववर्धिनी मेवः लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जेदलिङ्गणान्तविलस शीताशुदुर्लभप्रभा गौरी देहसमुद्भवां जगताम् आधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मन्वजे शुम्भादिशासने त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवनं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनाथं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकाधवं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मधुकेशवारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी साइज पंच फुला रानी माता तेरी साइज सर्वदा भला करने वाली माता तेरी साइज सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी साइज लोंगड़ा वीर ठाकुर तेरी साइज बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्री देव की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्रहीनं प्रियाय तत्पुरुषमया देवी जयकारा मां शेरावाली का बोल। आप सभी भक्तजनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय माता दी।
पूजा कुटिल ब्रह्मचारिणी